भैया जिसके लिए वो लड़े थे वही आदमी तो उनके साथ अभी खड़ा नहीं है, तो उसके लिए क्या कहिएगा? आज 99% लोग खड़ा हुआ है। अगर आपके संजय जायसवाल जी का भी वो प्रचार किए थे, तो कहाँ संजय जायसवाल जी उनके सपोर्ट में खड़ा है? भैया मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, जिसके लिए वो लड़ते हैं ना, वो 99% आज खड़ा है। आप किसी विधायक से सवाल किए आप? नहीं, मनीष का सब एक बार बैठे, मगर बैक हो गया, कुछ कारण था। 18 केस है आप पे, एक केस हो जाएगा ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप भाग जाओगे, माइक भी छोड़ दोगे, मुझे पता है। डर लगता है, परिवार का दबाव हो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप जो लोग बोलते हैं कि हाँ जब मनीष का सब बैक हो गए, वो इसके पहले भी चुनाव लड़े थे। हाँ, 10,000 वोट आया था। 10,000 वोट मिला था, उस टाइम जिता देना चाहिए था। तो उस समय उनका उतना पहचान नहीं था, उतना लोगों का भरोसा उम्मीद नहीं बने थे भैया, ये चीज आपने जानी है। उसके बनाए रखे। वीडियो देखने से जो है सपोर्ट नहीं होता है भैया। वीडियो अगर हम आपका देखते हैं तो इसका मतलब हम आपका सपोर्टर नहीं हो गए। अभी गोपालगंज, पूर्णिया और कटिहार का लोग जो उनका वीडियो देखते हैं वो लोग आपको वोट नहीं देने आएंगे। मनीष कश्यप जी अपने क्षेत्र में कभी घूमते हैं आके इधर? अभी हमारी मौजूदगी जो है महानवा डुमरी गांव में है, जहां पे मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी हैं। आइए इनसे बहुत सारा बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। नमस्कार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके से मारपीट की जाती है, पूरा देश ये जो न्यूज है सारे लोग जान चुके हैं। अभी तक मनोज तिवारी के कान में या बीजेपी के जो भी बड़े छोटे नेता हैं उन लोगों के कान में ये आवाज अभी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? मुझे ये सब पता नहीं है कि हाँ किसी कान में पहुंचा है। पूरा बिहार पहुंच चुका हो, शायद उनके कान में पहुंच चुका होगा। ये बताइए, सारे लोग जो है मनीष कश्यप का कुछ लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस समय। लेकिन जिस समय चुनाव का माहौल था, मतलब मनोज तिवारी आपके घर पे भी आए थे, बहुत आश्वासन दिए कि मनीष जी बहुत अच्छे हैं। इस समय जो है उनका एक ना कॉल आता है, ना ट्वीट आता है, ना कुछ सपोर्ट में आते हैं। क्या हो गया? देखिए, इसका मुझे पता नहीं है, ये सब पॉलिटिकल चीजें मुझसे मत पूछिए और कौन क्या करता है। बस मुझे ये पता है कि हाँ बिहार के लोगों ने इतनी आवाज सुना और इतने लोगों ने जाकर मनीष कश्यप से बात किया, और लोगों ने 2-3 दिन तक सिर्फ मनीष कश्यप का ही चर्चा चला सोशल मीडिया पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन लोग मनीष कश्यप की बात कर रहे थे, क्योंकि मनीष कश्यप अपने परिवार के लिए नहीं गया था। नहीं गए थे। ना वो अपने भाई का इलाज करने गया था, ना अपने उसकी मम्मी का इलाज करने गया था, ना उसके पापा का इलाज करने के लिए गए थे। वो किसी एक रक्सौल की लड़की है जो गरीब लड़की थी, उसका इलाज 4-5 दिन से नहीं हो पा रहा था, उसके इलाज के लिए वो गए थे वहां पे। तो हम लोग इतना सक्षम है, हम मेरा परिवार इतना सक्षम है कि हम किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कहीं भी हो। मेरा खुद का तबीयत खराब हुआ था, मेरा भाई खुद मेदांता में मेरा इलाज कराया था। तो वो गया, गरीब के लिए गया और गरीबों के लिए इलाज के लिए गया, और उस तरह की घटना हुई। तो सारे लोग आप बताओ कि हाँ जो सही किया या गलत हुआ था। नहीं, उनके साथ जो हुआ वो तो सारे लोग जानते हैं कि वो अपने लिए नहीं गए थे। उनके साथ जो भी हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन भैया एक चीज है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव था, मनीष कश्यप जी खड़ा हुए थे, पूरे लोग जो है दूध से नहला रहे थे, लोग बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। लोगों का एक उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद पे जो है पानी फेरने वाले, उम्मीद को तोड़ने वाले मनोज तिवारी हैं। और मनोज तिवारी आज तक अभी एक ना सपोर्ट किया है ना कॉल किया। इस चीज का लोगों के अंदर बहुत खुनस है। देखिए, ये सब चीज मुझे मत पूछिए। मुझे ये पता है कि हाँ जब मनीष कश्यप के साथ, मेरे भाई के साथ, उसका परिवार खड़ा है, बिहार के लोग खड़े हुए हैं, बिहार के मिडिल क्लास, गरीब क्लास लोग भी खड़े हुए हैं, तो इतना ही मेरे लिए काफी है, और मेरे भाई के लिए भी इतना ही काफी है। अच्छा भैया, आपके गांव के ही लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि मनीष के साथ अभी हम लोग खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि क्या पता कि आने वाले दिन में जो है आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग के जो है विश्वास पे वो विश्वासघात किए हैं, हम लोग का विश्वास तोड़ के जाके बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे तो नहीं लगता है मेरे गांव वाले ऐसा किए, बोले होंगे। कहीं हो सकता है कि हाँ जो देखिए, मेरे गांव में भी है, लोग भी मगर 90% प्यार करते होंगे, 10% होते होंगे कि हाँ जो कोई पार्टी से जुड़ा होगा, चाहे किसी 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 मगर किसी पार्टी से जुड़ा होगा, या किसी के मन नहीं मिलता होगा, तो हो सकता है 10% ऐसा होता है, हो सकता है। लेकिन मनीष कश्यप, आप देख लो कि हाँ चाहे बीजेपी रहने के बावजूद भी गरीबों के लिए आवाज उठाया, हर चीज भ्रष्टाचार पे आवाज उठाया। आप कौन ऐसा आदमी है जो भ्रष्टाचार पे, किसी पार्टी में रहने के बावजूद भी भ्रष्टाचार पे आवाज उठाता हो। एक मुजफ्फरपुर की लड़की थी, दलित लड़की थी, बेड नहीं मिल रहा है। पहले बात सुन लीजिए, उसका रेप हुआ था और 5 घंटे तक पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिल पाया। कितने घंटे तक? 5 घंटे। और कौन सी पीड़िता थी, क्या चीज की पीड़िता थी? हाँ, वो रेप की। रेप की। अगर बिहार में रेप पीड़िता को भी बेड नहीं मिलता हो, और सारे पार्टी दलित की राजनीति करते हैं,
और दलित की बच्ची को भी अगर बेड नहीं मिलता हो तो इस शर्मनाक, इससे भी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जाते हैं, बवाल करती है, बहुत सारी बवाल करती है। फिर उसके बाद 5 घंटे बाद उनको, उस बच्ची को बेड मिलती है और आज वो हम सबको छोड़कर चली गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, वो भी बिहार में नहीं हो सकता, जबकि सारे पार्टी दलित की राजनीति करते हैं। देखिए पीएमसीएच किसके लिए बना हुआ है? मरीजों के लिए बनाया है। किसके? मतलब लोग जो गरीब परिवार है, मिडिल क्लास के परिवार है, वो लोगों का इलाज जो है पीएमसीएच में होता है। देखिए पीएमसीएच बना हुआ है, गरीबों के लिए बना हुआ है। मेन उसका मकसद है गरीबों के लिए। लेकिन क्या वहाँ पे गरीब आदमी कोई इलाज करा पाता है? नहीं 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 करा पाएगा। मिडिल क्लास इतना स्ट्रगल करके कहीं भी इलाज करा सकता है। आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप, मुझे पता है कि आप कहीं भी इलाज करा सकते हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, हाँ। कहीं भी अपन इंतजाम कर सकते हो। अमीर जो क्लास होते हैं, जो अपर क्लास होते हैं, वो लोग कहीं भी, वो तो बिहार में इलाज कराते ही नहीं है। नहीं करते, बाहर अब कराते हैं। बचा गरीब के लिए, जो सदर अस्पताल होती है, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे कोई भी सरकारी अस्पताल हो, वो गरीबों के लिए बनती है। लेकिन ये सत्य है, 100% सत्य है कि हाँ, जो वहां पे गरीब की इलाज नहीं हो पाती है, वहां पे गरीबों को घूस भी देना पड़ता है, दर दर की भटकना भी पड़ता है। तो इसके लिए भैया दोषी नेता और विधायक मंत्री जो है वही है ना। तो अभी तो राज्य में भी और देश में भी जो है पूरा मतलब बीजेपी का सरकार है। तो एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपने किसी विधायक का क्वेश्चन किया? आप नहीं, विधायक तो वही चीज हम आपसे आप पत्रकार हो ना, आप किसी विधायक से सवाल किए? आप नहीं, विधायक मनीष का सब एक बार बैठे, मगर बैक हो गया, कुछ कारण था, 18 केस है आप पे। एक केस हो जाएगा ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप भाग जाओगे, माइक भी छोड़ दोगे, मुझे पता है। डर लगता है, परिवार के दबाव हो चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके स्थिति के दबाव हो चाहे परिवार के दबाव, आप भाग जाओगे। मनीष कश्यप के ऊपर 18 केस है। कितने केस है? 18 केस है। और एक केस बता दीजिए आप मुझे कि हाँ, जो वो अपने परिवार के लिए लड़के केस हुआ है। नहीं, परिवार तो ये लोग भूल जाते हैं। जो लोग सवाल करते हैं, मनीष कश्यप ने पूरे बिहार में 30 कंप्यूटर अपने पैसे से लगाया है। आप बता दो, किसी का भी बिहार में किसी भी नेता का नाम बता दो, किसी भी, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जो 30 कंप्यूटर अपने पैसे से लगाया हो। आप बताओ, पूरे बिहार में तो कोई विधायक चैलेंज, मैं विधायक को चैलेंज करता हूँ, मैं सांसद लोगों को चैलेंज करता हूँ, क्या बिना कमीशन के एक भी टेंडर पास करते हैं? नहीं होता है। तब क्यों भाई वोट देते हो आप? मैं उन लोग से पूछता हूँ, क्यों वोट देते हो भाई? ठीक है भैया, वो वोट गरीब के लोग जो है पैसा पे बिक जाए, दारू पे, मुर्गा पे बिक जाए, जो भी बिक जाए। लेकिन एक बार जो मनीष कश्यप चुनाव में खड़ा हुए तो लोग उनको ऑफर दिए थे, लेकिन मनीष कश्यप खुद एक गलती करके बैक हो जाते हैं। गलती नहीं की थी, मैं इस गलती को मैं मानता ही नहीं हूँ। हमारे ऊपर 18 केस थी, अगर कोई दबाव बनाता, आपको हर चीज तो मैं बता नहीं सकता हूँ हमारे ऊपर क्या दबाव थी, हमारे परिवार के ऊपर दबाव क्या थी। और मतलब अभी जो चुनाव, भी विधायकी का जो चुनाव आने वाला है, उन्होंने नॉमिनेशन दिया था, लेकिन चुनाव एकदम समय मुंह पे तो आ गया था ना। कैंडिडेट उसको बोलते हैं जो नॉमिनेशन देकर बैक हो जाए। तो वोट तो किसके लिए मांग रहे थे वो? आए थे, ऐसे थोड़ी बात है कि हाँ वोट नॉमिनेशन दिया था। कैंडिडेट किसको बोलते हैं? कैंडिडेट उसको बोलते हैं कि हाँ जो नॉमिनेशन दिया हो। चलो ठीक है, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, हर चीजों को मैं नहीं बता सकता हूँ। हमारे ऊपर कितना दबाव था, हमारे परिवार के ऊपर कितने दबाव थी। हमारे ऊपर 18 केस थी भैया। मैं बोल रहा हूँ, एक केस आप अपने आप पे कराइए ना, आप जाइए किसी भ्रष्टाचार को दिखाइए ना, आप जाइए हॉस्पिटल में घुसे हुए, आप FIR होता पता चलेगा ना। लेकिन भैया जिसके लिए वो लड़े थे वही आदमी तो उनके साथ अभी खड़ा नहीं, तो उसके लिए क्या कहिएगा? आज 99% लोग खड़ा हुआ है। अगर आपके संजय जायसवाल जी का भी वो प्रचार किए थे, तो कहाँ संजय जायसवाल जी उनके सपोर्ट में खड़ा है? भैया मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, जिसके लिए वो लड़ते हैं ना, वो 99% आज खड़ा है। मनोज तिवारी और भी कौन खड़े हैं? मनोज तिवारी हम क्यों, हम इन लोगों के पीछे क्यों? मनीष कश्यप जिसके लिए लड़ता है, वो 99% लोग खड़े हैं। बस यही हमारे लिए। बताइए, बिहार के जनता जो खड़े हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं आप मुझे बताइए। किसको? मनीष कश्यप जी को लोग अगर उम्मीद मानते हैं, एक उभरता हुआ चेहरा है, उनको लोग सपोर्ट अगर बिहार के जनता करते हैं तो किस चीज से सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए हम किसी से बस प्यार बनाए रखे। वीडियो देखने से जो है सपोर्ट नहीं होता है भैया। वीडियो अगर हम आपका देखते हैं तो इसका मतलब हम आपका सपोर्टर नहीं हो गए। अभी गोपालगंज, पूर्णिया और कटिहार का लोग जो उनका वीडियो देखते हैं, वो लोग आपको वोट नहीं देने आएंगे। मनीष कश्यप जी अपने क्षेत्र में कभी घूमते हैं आके इधर? बिल्कुल। अभी तो पटना में है वो, यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं? आपको शायद पता नहीं होगा, इस महीने में भी पिछले महीने में 4 बार आए हैं। अच्छा ये बताइए, अभी के जो चुनाव का, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, किस प्रकार से जो है लड़ेंगे? देखिए मैं तो नेता नहीं हूँ, अब वो तो लड़ेंगे, लेकिन किस प्रकार लड़ेंगे उनको पता होगा।
मतलब पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय अब उनको पता होगा ना, मैं तो नेता नहीं हूँ ना, आपको पता नहीं है? मुझे क्या, मुझे, मैं तो एक भाई हूँ। तो जो भी लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर इस बार फिर विधानसभा का चुनाव अगर आ रहा है, अगर लड़ते हैं मनीष कश्यप, तो लोगों से क्या कहिएगा? देखिए सही आदमी को चुनिए जो आपके सुख दुख में साथ दे, मैं तो यही बोलूंगा। अच्छा ये बताइए कि हाँ जो जो लोग बोलते हैं कि हाँ जब मनीष कश्यप बैक हो गए, कि- वो इसके पहले भी चुनाव लड़े थे, हाँ, 10,000 वोट आया था। 10,000 वोट मिला था, उस टाइम जिता देना चाहिए था। तो उस समय उनका उतना पहचान नहीं था, उतना लोगों का भरोसा उम्मीद नहीं बने थे भैया, ये चीज आपने जानिए। उससे पहले भी 3 साल से वीडियो बना रहे थे, 2018 से वीडियो बना रहे थे, और कोरोना टाइम में उनके इतना मेहनत कौन किया था पूरे आपको भी मैं 2 साल से देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ, लेकिन मुलाकात कब हुआ है मुझे आपसे? अभी मुलाकात हुआ है, तब ना हम आपके बारे में जानेंगे कि आप कैसे हैं। वही बोल रहा हूँ कि हाँ जब वो कोरोना टाइम में रामगढ़वा में भी गए थे, हर जगह पूरा भीड़ था कि मनीष कश्यप जीतेंगे, तो हम लोगों का बहुत उम्मीद था। लेकिन अचानक से बैक हो जाना और इस बार फिर विधानसभा का चुनाव आ गया है, लोगों को मतलब कुछ बताइए कि लोगों को विश्वास हो कि हाँ इस बार अगर वोट देते हैं तो फिर कुछ होगा हम लोग का। अरे विश्वास के मैं वो यही तो बोल रहा हूँ कि सही आदमी को चुनिए बस, जिसको आपको लगता होगा सही आदमी है उसको चुनिए। अगर आपके दुख सुख में साथ निभाता हो, आपकी आवाजों को बुलंद करता हो, उसको चुनिए आप। मैं तो यही बोलूंगा ना, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं तो यही बोलूंगा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि हाँ क्या क्या चीज, क्या क्या संसाधन की मुझे जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज की दिक्कत पड़ती है। मुझे दिक्कत होती है ब्लॉक में, मुझे दिक्कत होती है हॉस्पिटल में, मुझे दिक्कत होती है आपको भ्रष्टाचार में। तो इस चीज पे जो आवाज उठाता हूँ उसको आप वोट दीजिए। तो मतलब मनीष कश्यप जी इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, और जितने भी लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, एक बार फिर से लोग जो है विश्वास करें उनके ऊपर में। अरे भैया विश्वास करना ना विश्वास तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्यों बोलूँ जहाँ विश्वास करे? क्यों? मैं बोलूँ कि हाँ जब जनता डिपेंड करे ना, देखिए किसी कहने से कोई वोट नहीं देता। अगर आपको अच्छा मैं लगूंगा ना तभी आप मुझे वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बात सही है। अगर मैं आपको कितना भी मैं घुमा दूं तब आप नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, तो ये भी है ना, चंदन उपाध्याय, वो तो खुद बोलते हैं कि मनीष कश्यप को जो है आके इधर जो है अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए, क्षेत्र के में मदद करना चाहिए। उसका वीडियो देखे हैं कि नहीं? दिखा दीजिए आप मुझे। आप देखे? अभी देखे ही नहीं है, मतलब आप देखे ही नहीं है? मैं उनका वीडियो, मैं ये वीडियो नहीं देखा हूँ जहाँ कल ही परसों के इंटरव्यू में बोले हैं। ये ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्योंकि हमको लगा कि हाँ जो आजकल की बात करूँ तो हाँ जो 15 दिन यहाँ पे रहते हैं, बेतिया रहते हैं, 15 दिन पटना रहते हैं। लास्ट 5 महीने की रिकॉर्ड बता रहा हूँ। चलिए, ये थे करण कश्यप जी, इनका बात जो भी लगता है, आप लोग क्या कहिएगा लोगों से जाते जाते? जो भी हम पूछ रहे हैं, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए कुछ नहीं। बुरा नहीं, देखिए सही लोगों को पहचान कीजिए, जो आपकी आवाज को, जो आपकी चीजों को, आपकी मूलभूत सुविधाओं को, जो आवाज आवाज उठाता हो, आपकी आवाज बुलंद करता हो, उसको चुनिए।